वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को अहम कौमी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा इस वक्त पाक फौज में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। खबर आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। मस्तूंग के इलाका खडकोचा में कार्रवाई की गई है। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस मुत्तइद मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी के खात्मे, खित्ते में अमन व अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मस्तूंग के इलाके खडकूचा में कार्रवाई की गई है। लईकुर रहमान इस मुतालिक अपडेट करेंगे। आगाह कीजिए लईक। जी महानूर, सिक्योरिटी जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि फितनाल हिंदुस्तान के मस्तूंग के इलाके में खडकुचा का इलाका है, कार्रवाई की गई है। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। कामयाब कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों से भारी मिकदार में मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जबकि साथ ही बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मौसर जो सामान था उसको भी जब्त किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दका इतलात भी सामने आ रही है और कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। निगरानी का अमल बरकरार रखा गया है। क्लियरेंस कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जी मानो, शुक्रिया आपका लईकुर रहमान। मुल्क और आवाम के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म कर देंगे। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शुरुका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सियाँ बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और आवाम के इत्तेहाद से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बैरूनी आकाओं के इशारों पर दहशतगर्द अब जजों को भी निशाना बना रही हैं। हुकूमत जजों की सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम कर रही है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू का कहना है, सजा मिलने के बाद दहशतगर्द जजों को धमकियां देते हैं। जजों की सिक्योरिटी का असर नौ जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहम मीटिंग बुलाकर सूरत हाल का जायजा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की है। सदर ममलिकत ने बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर ममलिकत ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तरक्की, अमन व अमान, मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मरबूत काम करें। सदर ममलिकत ने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ तेज़ करने की हिदायत की। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़रा सादिक इमरानी, ज़हूर बुलेदी, मीर बख्त काकड़ और सरदार फैसल जमाली हैं। पेट्रोल 4 दिन में 15 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया। मजीद 4 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद फी लीटर कीमत 331 रुपये 52 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा किया गया। 4 दिन में 24 रुपये 35 पैसे इजाफा किया गया। फी लीटर कीमत 378 रुपये 66 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 98 पैसे महंगा हुआ। फी लीटर कीमत 298 रुपये 15 पैसे हो गई। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम, पेट्रोलियम कीमतों में यौमिया इजाफे पर परेशान। आवाम सुबह को रोटी एक नया बम गिरा हुआ होता है। अबे भाई, खुदा का खौफ करो यार, इतनी जगह से कमा रहे हो, कम से कम ये तो छोड़ दो। हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, खुदारा इस गरीब आवाम पर रहम करें। कीमतों के यौमिया तायुन के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फिर महंगा कर दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर इजाफा, जुल्म बलाए जुल्म, सितम बलाए सितम। पेट्रोल डलवा के घर से ड्यूटी पे आना, ड्यूटी से घर जाना, ये हमारे लिए एक जहाद की मानिंद है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 40 पैसे इजाफा किया गया। फी लीटर कीमत 331 रुपए 52 पैसे हो गई।
कीमतें रोजाना बदलने पर अवाम शदीद परेशान हैं। आवाम के साथ सिर्फ मजाक कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। जब देखें बढ़ा है 1 रुपए कम होता है 10 रुपए बढ़ता है। गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है। आटा बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी, हम किधर जाएंगे गरीब। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा होगा, जाहिर सी बात है सब चीजों पे महंगाई बढ़ती है। तेल भी इतना महंगा हो गया, क्या गरीब करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 62 पैसे इजाफा किया गया। फी लीटर कीमत 378 रुपए 66 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपए 72 पैसे और डीजल फी लीटर 24 रुपए 31 पैसे महंगा किया जा चुका है। पंजाब भर में धुआंधार मॉनसून स्पेल जारी है। कई मकामात ज़ेर-ए-आब हैं। कई शहरों में मकानात की छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में सुबह भी मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कें उखड़ गईं। गुजरांवाला, पसरूर, सफराबाद, डेरा गाजी खान, मुरीद के तोंसा शरीफ और जेहलों में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। लाहौर में वक्फे से बारिश। बंद रोड के करीब घर की छत गिर गई। खातून और बच्ची जख्मी हो गए। वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। लाहौर की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। पसरूर में भी तूफानी बारिश से शहर डूब गया। महल्ला भटिया में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक खातून और 2 बच्चे जख्मी हुए। गुजरांवाला और गिरदोनवा में मानसून बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरी घरों में महसूर हैं। सफदराबाद और खानका डोगरा में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई। पानी मकामी आबादियों में दाखिल होने के खतरात बढ़ गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत करना शुरू कर दिया। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान में तूफानी बारिश हुई। सखी सरोर और कबायली इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आ गई। ज़रे अराजी भी ज़ेर-ए-आब है। मुतादिद राब्ता सड़कें और रास्ते मुनक़ता हो गए। मुरीद के में बारिश से GT रोड और सर्विस रोड पर पानी ही पानी है। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। अंडरपास पानी से भर गए। तोंसा शरीफ में मूसलाधार बारिश हुई। गली महलों में बारिश का पानी जमा है। मुतासिरीन ने जिला इंतजामिया से फौरी नकासियाब और इमदादी इक़दामात का मुतालबा किया है। दयामिर समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशों से सैलाब, हर तरफ तबाही फैल रही है। दयामिर के कई इलाके टांगीर, दारेल, थोर, रायकोट और गोहराबाद में सैलाबी सूरत हाल है। मुताद्दिद राबिता सड़कें और पुल बह गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। अपर कोहिस्तान अछार नाला के एक मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से शाहराह आरजी तौर पर बंद हो गई। अपर कोहिस्तान अछार और बरेसन के दरमियान शाहराह कराक्रम डूबने के करीब है। शाहराह कराक्रम मुतासर होने से जीबी का मुल्क से ज़मीनी राबता मुनक़ता होने का खदशा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद है। नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया। थोरदास सोनेवाल गाँव में दरियाए सिंध का सैलाबी रेला 3 मकानात को बहा कर ले गया। पानी घरों में दाखिल होने से 20 घर मुतासर हुए। कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। टांगेर फरोड़ी में सैलाब से 40 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। दर्जनों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। वेलकम बैक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा इजलास के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के हमरा ग्रुप फ़ोटो बनवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक किर्गिस्तान में SCO काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास जारी है। इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। SCO रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इलाकाई ताउन और अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने SCO रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के हमरा किर्गिज़ सदर से मुलाकात की। इसहाक डार ने किर्गिज़ के सदर को पाकिस्तानी सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। इसहाक डार ने SCO वज़राए ख़ारिजा इजलास की मेज़बानी पर किर्गिस्तान सदर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में ख़ित्ते, आलमी सूरत हाल समेत शंघाई ताउन तंजीम के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है इसहाक डार ने SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने 2026 ता 2027 SCO चेयरमैनशिप संभालने की तैयारियों का आदा किया। उधर अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले किए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है मिसाइल और हमलों में अस्फ़हान, खुज़िस्तान, लोरिस्तान, मरकाजी और हर्मज़गान सूबों को निशाना बनाया गया। खुज़िस्तान पर हमले में 4 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। 2 ईरान खुरमाबाद पर हमले में ज़ख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया।
अमेरिकी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ मजीद बड़े फौजी हमलों का फैसला करने के करीब है। एक्सियोस से इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान किए गए हमलों से भी ज्यादा बड़ा होगा। अमेरिका इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसराइल से कहें तो वो 2 मिनट में जंग में शामिल हो जाएगा, लेकिन ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने के लिए अमेरिका को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं। Very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did, they start blowing away communities one by one. We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon. By the way, this should have been done for 50 years by other American presidents or other countries. It seems to, if we don't do it, nobody else is. But I will, and nobody else has the capability to do it either. We built the greatest military anywhere in the world. अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब आपने हुर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमले की सूरत में नुकसान का हर्जाना ईरानी असासों से अदा किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, आज से जहाज़ों, उनके कार्गो या उनसे मुतालिक किसी भी किस्म के नुकसान का अजाला मुंजमद ईरानी फंड से किया जाएगा। ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यही मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने मुंजमद असासों से हुर्मुज़ में जहाज़ को होने वाले नुकसानात की अदायगी को इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया है। एक्स पर बयान में लिखा, मुंजमद असासों को गैर मुतल्लिका दावों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना इश्तियाल अंगेज़ भी है। जो लोग मुंजमद फ़ंड्स पर खुशी मनाते हैं या उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, जब हुकूमतें असासों की ज़ब्ती मामूल बना लें तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहते। इससे पैदा होने वाला इंतशार ना खुशगवार होगा और ना ही पुरअमन। एक और पोस्ट में बासिर आक़ची ने लिखा, बेसोचे समझे जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी।